रुकिए, एक पल के लिए रुकिए। आज की कथा केवल एक बेटी की कहानी नहीं है। आज हम उस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे जिसे हमारी सनातन परंपरा ने सदियों से रिश्तों और कर्मों के माध्यम से समझाया है। कभी आपने सोचा है, जब किसी घर में एक नन्ही सी बेटी जन्म लेती है तो सबसे पहले लोग यही क्यों कहते हैं, घर में लक्ष्मी आई है। आखिर बेटी को ही लक्ष्मी क्यों कहा जाता है? क्या यह केवल प्यार से कहा जाने वाला एक शब्द है या इसके पीछे कोई गहरी भावना छिपी हुई है जिसे समझने के बाद हमें अपनी बेटी को देखने का नजरिया ही बदल जाना चाहिए? और क्या किसी जीव का किसी परिवार में जन्म लेना केवल एक संयोग है? गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ के संवाद के माध्यम से जीव, कर्म, मृत्यु और पुनर्जन्म से जुड़े गहरे विषयों का वर्णन मिलता है। कर्म के सिद्धांत के अनुसार जीव अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है और जन्म मरण की यात्रा में आगे बढ़ता है। अर्थात हमारा जीवन केवल आज से ही शुरू नहीं होता, हमारे कर्म हमारी यात्रा का एक हिस्सा होते हैं। लेकिन अब इस बात को एक बेटी के जन्म से जोड़कर देखिए। एक बच्ची जब पहली बार इस संसार में आती है तो उसे अपने आने का कुछ पता नहीं होता। उसे यह भी नहीं पता होता कि उसका घर कैसा है, उसके माता पिता कौन हैं, उसका भविष्य क्या होगा। वह तो बस अपनी छोटी सी दुनिया लेकर आती है, लेकिन उसके आने के साथ ही पूरे घर की दुनिया बदल जाती है। एक पिता जो कल तक केवल अपने काम और जिम्मेवारियों में व्यस्त था, अचानक अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचने लगता है। वह सोचता है, मेरी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो और मेरी बेटी को कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। और यही सोचते सोचते एक पिता के भीतर एक नया इंसान जन्म लेने लगता है। एक माँ के लिए तो बेटी का जन्म जैसे अपने ही बचपन को दोबारा देखने जैसा होता है। वह उसकी छोटी छोटी चीजों में अपनी पुरानी यादें देखती है। उसके बाल संवारते हुए उसे अपना बचपन याद आता है। उसके साथ हंसते हुए उसे लगता है जैसे घर में खुशियों का कोई नया दीपक जल गया हो। और शायद इसी भाव के कारण हमारी परंपरा में बेटी को लक्ष्मी कहा गया है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, लक्ष्मी का अर्थ केवल धन दौलत नहीं है। लक्ष्मी का संबंध सुख, शांति, समृद्धि और शुभता से भी जोड़ा जाता है। इसलिए जब हम कहते हैं बेटी घर की लक्ष्मी है, तो इसका अर्थ यह भी है कि जब बच्ची को घर में प्रेम, सम्मान और शुभ भावना के साथ स्वीकार किया जाए। लेकिन सोचिए, अगर बेटी को जन्म के दिन लक्ष्मी कहा जाए और बड़ी होने पर उसके साथ भेदभाव किया जाए, तो क्या यह सच में लक्ष्मी का सम्मान होगा? अगर बेटे की पढ़ाई जरूरी समझी जाए और बेटी की पढ़ाई पर कहा जाए, इतना पढ़ाकर क्या करना है, तो क्या यह न्याय है? अगर बेटे के सपने परिवार के सपने बन जाएं और बेटी के सपनों को यह कहकर रोक दिया जाए कि तुम तो दूसरे घर चली जाओगी, तो क्या यह लक्ष्मी का सम्मान है? नहीं। बेटी को लक्ष्मी कहना केवल एक परंपरा नहीं है, यह एक जिम्मेदारी भी है। गरुड़ पुराण में कर्म की जो शिक्षा मिलती है, वह हमें अपने कर्मों के प्रति सावधान करती है। मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसके अनुसार उसे फल प्राप्त होता है। इसलिए किसी बेटी के साथ किया गया व्यवहार भी हमारे संस्कारों को दिखाता है। उसके साथ प्रेम करेंगे तो हमारे भीतर प्रेम बढ़ेगा। उसके साथ सम्मान से व्यवहार करेंगे तो हमारे घर में संस्कार मजबूत होंगे। और उसके अधिकार छीनेंगे तो हम केवल उसकी खुशियां नहीं छीनेंगे, हम अपने ही घर की एक पीढ़ी को कमजोर करेंगे। अब एक और सुंदर बात सोचिए, बेटी के आने के बाद कितने पिता बदल जाते हैं। जो पिता कभी अपने लिए कुछ खरीदने से पहले 10 बार सोचता था, वही बेटी के लिए उसकी पसंद की चीज खरीदने में खुशी महसूस करता है। जो पिता कभी भावनाएं व्यक्त नहीं करता था, वही बेटी के सामने अपनी आंखों की नमी छिपा भी नहीं पाता। जिस पिता को लगता था कि जिंदगी केवल मेहनत और जिम्मेदारी का नाम है, वही बेटी के साथ खेलते हुए समझता है कि जिंदगी में खुशी भी जरूरी है। तो क्या बेटी के उस घर का धन बढ़ाया? शायद नहीं,
लेकिन उसने उस घर की खुशी जरूर बढ़ा दी। तो यही तो असली समृद्धि है। कभी कभी हमारे पास बहुत पैसा होता है लेकिन घर में शांति नहीं होती, और कभी बहुत ज्यादा धन नहीं होता फिर भी घर में हंसी, प्रेम और अपनापन होता है। इसीलिए लक्ष्मी को केवल धन तक सीमित करना हमारी समझ को छोटा कर देना है। जहां प्रेम है वहां सम्मान है, जहां परिवार एक दूसरे का साथ देता है वही असली समृद्धि है। अब कर्म और जन्म की बात पर वापस आते हैं। गरुड़ पुराण की परंपरा हमें बताती है कि जीव की यात्रा उसके कर्मों से जुड़ी हुई है। इससे हम यह सीख सकते हैं कि जीवन में मिलने वाले रिश्तों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हम यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि आपकी बेटी पिछले जन्म में आपकी माँ थी, या वह कौन सा पुराना रिश्ता लेकर आपके जीवन में आई। ऐसी बातों को निश्चित शास्त्रीय सत्य बताना उचित नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर समझा जा सकता है कि हमारे धार्मिक चिंतन में रिश्तों को केवल संयोग नहीं माना गया। हर रिश्ता हमें कुछ सिखाता है, और शायद बेटी का रिश्ता हमें सबसे सुंदर चीज सिखाता है, निस्वार्थ प्रेम। एक छोटी सी बच्ची जब अपने पिता की अंगुली पकड़कर चलना सीखती है तो पिता उसे रास्ता दिखाता है, लेकिन कुछ साल बाद वही बेटी पिता को जीवन का रास्ता दिखाने लगती है। वह उन्हें सिखाती है कि समय बदल चुका है। वह उन्हें सिखाती है कि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, और वह उन्हें सिखाती है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। और कभी कभी वही बेटी माता पिता के जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इसीलिए बेटी को कमजोर मत समझिए, उसे बोझ मत समझिए, उसे केवल शादी के लिए तैयार मत कीजिए, उसे जीवन के लिए तैयार कीजिए, उसे शिक्षा दीजिए, उसे आत्मविश्वास दीजिए, उसे अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति दीजिए, और सबसे बढ़कर उसे यह विश्वास दीजिए कि चाहे दुनिया उसके खिलाफ क्यों न हो जाए, उसका परिवार उसके साथ खड़ा रहेगा। यही सच्चा लक्ष्मी पूजन है। केवल दीपक जलाने से नहीं, बल्कि घर की बेटी के जीवन में उजाला करके, केवल फूल चढ़ाने से नहीं, बल्कि उसके बड़े होने तक उसका हाथ पकड़कर। और जरा सोचिए, जिस बेटी को आज आप अपनी अंगुली पकड़कर चलना सिखा रहे हैं, एक दिन वही आपकी अंगुली पकड़कर आपको डॉक्टर के पास ले जा सकती है, वही आपके लिए दवा ला सकती है, वही आपके चेहरे की चिंता पड़ सकती है, वही आपके बूढ़े होने पर पूछ सकती है, पापा आपने खाना खाया। उस समय शायद आपको समझ आएगा, जिसे आप कभी नन्ही सी लक्ष्मी कहकर गोद में उठाते थे, वही आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन गई है। इसीलिए अगर आपके घर में बेटी है तो आज एक बार उसे देखकर भगवान को धन्यवाद दीजिए। उसे यह मत कहिए कि तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो इसलिए तुम्हें हमेशा त्याग करना होगा, बल्कि कहिए तुम हमारे घर की बेटी हो इसलिए तुम्हें भी उतने ही सपने देखने का अधिकार है जितना इस घर के बेटे को। यही सच्चा सम्मान है, यही सच्चे संस्कार हैं, और शायद यही उस शब्द का असली अर्थ है जिसे हम बचपन से सुनते आए हैं, बेटी घर की लक्ष्मी होती है। तो आज अगर आपके घर में बेटी है तो उसे प्यार से गले लगाइए, उसके सिर पर हाथ रखिए और मन ही मन भगवान से कहिए, हे प्रभु आपने मुझे इस बच्ची की जिम्मेदारी दी है, मुझे इतना सामर्थ्य देना कि मैं इसे अच्छे संस्कार दे सकूं, इसे शिक्षा दे सकूं, इसके सपनों को समझ सकूं, और कभी इसे अपने ही घर में किसी से कम महसूस न होने दूं। क्योंकि बेटी का सम्मान केवल बेटी के लिए नहीं होता, वह पूरे परिवार के संस्कारों का सम्मान होता है। और याद रखिए, बेटी के आने से भाग्य बदलने या न बदले, लेकिन बेटी का प्रेम इंसान को जरूर बदल सकता है। एक बेटी पिता को कोमल बनाती है, माँ को नई दोस्त देती है, भाई को जिम्मेदारी सिखाती है, और पूरे परिवार को प्रेम का अर्थ समझाती है। अगर आपके घर में बेटी है तो गर्व से कहिए, मेरी बेटी मेरा गर्व है। और अगर यह बात आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे उस परिवार तक जरूर पहुंचाएं जहां कोई बेटी है, क्योंकि हो सकता है आपकी एक छोटी सी शेयर की भी बात किसी पिता की सोच बदल दे, किसी बेटी को उसका अधिकार दिला दे।
और किसी घर में जन्मी नन्ही सी बच्ची को ये एहसास करा दे कि मैं बोझ नहीं हूँ, मैं अपने परिवार के लिए अनमोल हूँ। ईश्वर हर बेटी को सुख दे, हर बेटी को सम्मान दे और हर बेटी को शिक्षा दे और हर माता पिता को इतना विवेक दे कि वे अपनी बेटी के सपनों को समझ सके। यही बेटी का सम्मान है, यही सच्ची समृद्धि है और यही उस भावना का सबसे सुंदर रूप है। बेटी घर की लक्ष्मी है। जय श्री हरि।